हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन क्या गिवन है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। रीजन दे रखा है इसका, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो सबसे पहले आप चेक किया करो कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे रीजन पहले ट्रू है या फॉल्स है, बाद में देखेंगे कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो बाद में देखा करो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले चेक करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, ये ट्रू है या फॉल्स। तो समझो, देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, इसका जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला होता है वो माइनस के 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है ऐसे। और आपको अगर पूरा फॉर्मूला भी याद हो तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट आता है टोटल एनर्जी का ये। और नेगेटिव में किस में है? नेगेटिव में है, इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है ना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा न्यूमेरिकल करते समय, ये थ्योरी में पढ़ा होगा ड्राइव करते समय। इसी से ये रिजल्ट आता है, जब इन सारे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पुट कर देते हैं तब ये आता है। ठीक है, अच्छा एक रीजन। दूसरा कह रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देखो आपको ये समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव जेड ई चार्ज, जेड एटॉमिक नंबर है आपका, दैट मीन्स प्रोटोनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ई, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है ई, तो अगर उसके अंदर प्रोटॉन है जेड तो जेड ई चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड से घूम रहा है। तो यहां पर एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। और इस फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है। जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। दैट मींस ये सर्कुलर पाथ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये इसे सर्कुलर पाथ पर घुमाए रख रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसकी, है ना। तो ठीक है ये वाली बात भी, तभी तो हम यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इससे एक रिजल्ट आता है आपका बोर पोस्टुलेट का, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई, क्योंकि ये फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज का साइन नहीं रखते, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बस केवल हम। तो ई ओवर आर स्क्वायर, और देखो ये आया mb स्क्वायर अपॉन आर। हम केवल यहाँ पे फोर्स का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो साइन पुट नहीं करते चार्ज का, ये फर्स्ट है आपका। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि ये ट्रू है। अब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आंसर है इसका, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे सर्कुलर पाथ पर घुमाता कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं स्फीयर की, तो आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये Q1 है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं हम, ये Q2 है। इसे पूरे एक सिस्टम मान लें और इसकी डिस्टेंस मान लें r। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। तो जब स्केलर है तो इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं हम, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का, ये क्योंकि स्केलर है तो यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन आता है।
लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी हो और हम उसका केवल मैग्नीट्यूड निकालने हो तो Q1 Q2 ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन नहीं लिखते। इसीलिए यहाँ पे जब बिल साइन लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें इसकी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई इंटू यहाँ पे ई इसकी वैल्यू लिखें तो माइनस के ई अपॉन आपका कितना आर ये होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये जानती हो इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट का भी हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये बोर के पोस्टुलेट से निकालते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, ये होता है ना। जब ये वाली वैल्यू हम जब यहाँ रखते हैं ना, ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू है ना, ये जेड होता है केवल शायद जेड ई स्क्वायर होता है 4 पाई एम स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। जब ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू हम जब यहाँ रख देते ना तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनती है ये माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा और ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो है ना। ये ऊपर आएगा तो ये 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। उसी पर आ रहा हूँ कि नेगेटिव साइन कैसे आया, वो इसका दोनों का कनेक्शन कैसे नहीं है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इन दोनों रिलेशन में चेक करो आप, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना। तो लेकिन इन दोनों में एक अंतर तो ये नेगेटिव का है और एक अंतर यहाँ पे भी है, ये 4 है और यहाँ 2 है। तो अगर मैं इसमें रिलेशन लिखूँ इन दोनों में तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस के 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होती है बेटा। इसीलिए जो टोटल एनर्जी है ये होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस के 2 टाइम्स ऑफ के है और प्लस काइनेटिक एनर्जी के है, तो ये माइनस का के आ गई। तो जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव में आई लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के बराबर आई। काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, लेकिन टोटल एनर्जी कैसी आ रही है नेगेटिव। तो नेगेटिव टोटल एनर्जी का जो आने का रीजन है ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम की वजह से आती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है ना। इसीलिए ये कैसी वैल्यू आ रही है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव साइन के साथ, इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव आई, ना कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये नेगेटिव आई, है ना। इसका रीजन अलग है ना। इसीलिए इसका आंसर लिख सकते हैं हम बी चॉइस इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, नॉट करेक्ट, है ना। ये उसका रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।